हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं सुमित सांगवान, लूसेंट कोचिंग क्लासेस गुरुग्राम से आप सभी का केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि हमने कल स्टार्ट कर लिया था। इसका बेसिक से थोड़ा मैंने बता भी दिया था कैसे क्वेश्चन को, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमने किए भी थे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे क्योंकि 2 घंटे की क्लास है, क्रैश कोर्स है, स्पीड से थोड़ा हमें टॉपिक करना पड़ेगा और पॉलीगन्स करेंगे और ज्योमेट्री को आज स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो, ठीक है। नेहा, गुड आफ्टरनून भाई। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा भाई, यहाँ तक आपका हो चुका था मेरे अकॉर्डिंग कि यूनिट 10 इकाई है, उसके बाद एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन बताना था वो हो चुका था। एक्स और वाई का रिलेशन बता दिया था मैंने कि 3x - 5 = 2, कुछ ऐसा आंसर आया था, याद है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए भाई, find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points 4, 3 and 8, 5 in the ratio 3:1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता हो। जल्दी से बताइए भाई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, करिए सोल्व इसको। पीछे पढ़ता हूँ। बताइए भाई जल्दी से। क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए भाई। गुड आफ्टरनून। देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपको कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए 1:6। 1:6 गलत आंसर है रविंद्र कुमार। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 7:3। 7 रेशियो क्या होगा 3। देखो ये कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, 3, 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता हो। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये कह रहे हैं कि कोई भी ये रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखाखंड है, ये इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये क्या होंगे x2, y2 और ये इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, मतलब m:1 में, m:1 में ये इसके कोऑर्डिनेट हैं क्या, x:y। इस पॉइंट के m:1 में डिवाइड कर रहे हैं। देखो दो होते हैं, m की इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और m और n की किस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे। m की साइड करेंगे और n की किस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड। इसको आप m1 m2 मान सकते हो, mn मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m की इधर mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई होगा m प्लस में n। ये x के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, x का कोऑर्डिनेट, ठीक है। y के निकालेंगे तो क्या होगा n, ये y के निकालेंगे तो क्या होगा my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई क्या होगा m प्लस n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा m प्लस में n हो जाएगा। 1/6 नहीं आएगा भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा m प्लस में n हो जाएगा। m प्लस में क्या हो जाएगा m। अब यहाँ पे देखो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे, मतलब बाहर डिवाइड करे, बाहर डिवाइड करने का मतलब है कि बाहर कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों के दोनों इसके कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट करेंगे। वो कुछ ऐसे बनेगा, मान लो ये रेखाखंड है आपके x और y,
x1 y1 और ये है x2 क्या है y2 और ये यहाँ पे कहीं पे कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे इसको m/n में डिवाइड करें, मतलब यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से इस पूरे का रेशियो। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, जब इंटरनली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है इसमें, अब आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे 4 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 4 और यहाँ पे क्या लिख दूं 3 -3। फिर कह रहे 8 5, यहाँ पे मैं लिख दूं 8 और यहाँ पे क्या लिख दूं 5। 3 1 में डिवाइड करते हैं तो 3 और 1, अब मल्टीप्लाई करूंगा 3 8 24। अगर मैं x के कोऑर्डिनेट निकालूं 3 की 8 से करूंगा, 3 8 कितना होगा 24। 1 की 4 से करूंगा, 1 चौके क्या होगा 4, डिवाइड में 3 और 1 कितना होगा 6, 3 और 1 हाँ। y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे m y2, तो 3 गुणा में 5 कितना होगा 15, प्लस में 1 की 3 से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 और बटे में कितना आएगा 4, तो 28 बटे में 4 कितना आएगा 7, 12 बटे में 4 कितना आएगा 3, तो आंसर क्या आएगा 7 और 3 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 7 और 3। क्लास अभी स्टार्ट हुई है भाई, जस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है नीटू। ठीक है, तो पता लग गया आपको कैसे करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला रेशियो में डिवाइड करने के लिए इस चीज को ध्यान में रखना भाई, ये बताएगा उसको मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात में आंतरिक रूप से, इसको ध्यान में रख लेना, आंतरिक रूप से। बच्चे इसी पे गलती करते हैं, कई बार क्या कह देगा बाह्य रूप से। बाह्य रूप का मतलब होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताइए। -4 और 6 बिंदु, -4 और 6 बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, बताइए किस अनुपात में विभाजित करेगा। किस अनुपात में विभाजित करेगा बताइए भाई। बिंदु 4 6 बताइए, बिंदु 4 6 ए है -6 और 10, बी है 3 और -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, बताइए। तो देखो पिछली बार हमने रेशियो दे रखा था, ये पॉइंट निकालने थे, अब की बार ये पॉइंट दे दिए, क्या निकालनी है रेशियो निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, पिछली बार हमें क्या दे रखा था, पॉइंट दे रखे थे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको बता रखा है पहले x का कोऑर्डिनेट ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2 है। अगर -4 हमने लिखा तो -4 होगा किसके mx2 तो कितना होगा 3m, प्लस में n x1 तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 6n, डिवाइड बाई क्या होगा m प्लस n होगा। अब दूसरा अगर हम देखें तो 6 बराबर किसके होगा m y2, तो y2 8 है माइनस का, तो -8m, माइनस में क्या होगा प्लस में 10n, और डिवाइड में क्या होगा m प्लस में n हो जाएगा, डिवाइड में क्या होगा m प्लस में n हो जाएगा। ठीक है भाई,
आ गया समझ में? यहाँ तक अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 4m और माइनस का 4n इक्वल होगा 3m माइनस में क्या होगा 6n, ये m इधर आ जाएगा, माइनस 4m माइनस 3m इक्वल होगा माइनस 6n प्लस में क्या होगा 4n, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस में, माइनस 7m इक्वल होगा माइनस 2n, ये कट जाएगा तो m रेशियो n कितना आ जाएगा 2:7, कितना आएगा 2:7, यही इस क्वेश्चन का आंसर 2:7 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे निकालोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, तो दोनों आपको करने की भी जरूरत नहीं, रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 2:7 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। रविंद्र कुमार 12 नहीं आएगा, 2:7 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आपको दोनों को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को ही कर सकते हो। ये मैंने बताया, ये y का कोऑर्डिनेट बनेगा, ये x का कोऑर्डिनेट, सोल्व करेंगे तो आपका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा 2:7 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट बताइए भी जल्दी से। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -a1,7 -4 ये 4,3 को जोड़ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, बताइए। सेम ऐसे ही होगा, कर लोगे भाई इस क्वेश्चन को। सेक्शन फॉर्मूला 2:3 में डिवाइड करना है। ये कह रहा है कि कोई भी एक रेखाखंड है जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, जिसके कोऑर्डिनेट -1 और कितना है 7 है, 4 और कितना है -3 है, और को किस में डिवाइड करते हैं 2:3 में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, मतलब x और किसके बताने हैं y के, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी सभी की। बताइए, क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, हाँ या ना? जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे तो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा रखें। ठीक है, एनसीईआरटी के भाई सभी क्वेश्चन, कर लोगे ना इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, B ये है। बिंदु A के निर्देशांक बताने हैं, यहां पे कह रहा है 2,3 है, और B के निर्देशांक ये हैं भाई, बताइए 7, 3। ये भी आपका सेक्शन फॉर्मूले से ही होगा। अरुण कुमार 7, 3। आंसर जो आएगा पिछले क्वेश्चन का 1,3 आएगा भी, 7,3 ही आएगा। हाँ, इसका आंसर जो आएगा वो 1,3 आएगा, 1 और कितना आएगा 3 आएगा भाई, 7,3 ही आएगा। ट्रिक जहां पे आएगी वहां पे बता देंगे भाई, ठीक है नेहा।
हम्म, एक तीन, ठीक है भाई। देखो भाई कैसे करेंगे, ये कह रहे कोई भी सर्कल है, ये आपका सर्कल होगा, ठीक है। ये कोई भी क्या है, सर्कल है, इसके कोऑर्डिनेट आपको बता दिए गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक सर्कल है, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक व्यास है, तो मैं इसे ए बी को एक क्या बना देते हैं, व्यास बना देते हैं। ये इसका क्या हो गया, डायमीटर। डायमीटर हो गया तो पर्टिकुलर लेंथ हो गई, एक रेखाखंड हो गया। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है, जिसका ये क्या है, केंद्र है। केंद्र पे क्या है, 2:2 क्या है, 2 और -3 इसके कोऑर्डिनेट है। अब ये बताइए, ये व्यास है तो इधर भी एक होगा और इधर भी क्या होगा, एक होगा, बीच में ही काटा होगा। बीच में काटा होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ए के हमें बताना है। ए के मान लो x1 और क्या है, y1, ये हमें बताना है। और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक और कितने हैं, 4 हैं। एक और कितने हैं, 4 हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बताओ क्या हो सकते हैं, हैं? अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो ना, क्योंकि मिड पॉइंट ही होगा अगर रेशियो सेम है, तो मिड पॉइंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो x1 प्लस में y1 डिवाइड बाई x प्लस वाई, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो पहले बेसिक से बताता हूँ फिर इसको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे a है, वहां पे क्या है, b के कोऑर्डिनेट है। a के कोऑर्डिनेट आपको बताना है, एक रेशियो अगर एक में है तो 2 बराबर किसके होगा, पहले 2 बराबर किसके होगा, x1 प्लस में किसके होगा, 1 के, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे कितना, -3 बराबर किसके होगा, y1 प्लस में 4 के, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। ये 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। और यहाँ पे अगर इसकी 3 दूनी 6, माइनस का 6 है, 4 इस साइड जाके माइनस होगा, 6 और 2 कितना होगा, 10 होगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y के, हाँ माइनस क्या आ जाएगा, 10। x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, 3 और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 और क्या हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मिड पॉइंट हो तो सेम ऐसे ही रहेगा, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, अगर मिड पॉइंट है क्योंकि बीच में है तो देखो x1 प्लस में क्या होगा, x2, और डिवाइड बाई क्या होगा, एक और एक कितना है, 2। x1 प्लस में x2 यही तो होगा, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 है, तो कोऑर्डिनेट किसके आएंगे, 2 के। अब y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई एक और एक कितना है, 2, किसकी वैल्यू आएगी, -3 की। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 और माइनस के क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। 3 और माइनस के क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। बिल्कुल सही है भाई, 3 और क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई क्या आएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 1 -6 4 और 3 और -5 है। 3 और क्या है, -5 है। बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर।
कितना 24 ठीक है। देखो भाई, किसी भी ट्रायंगल का जो बेसिक एरिया होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का जो बेसिक एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू में क्या होता है, हाइट। 1/2 बेस इंटू में क्या होता है, हाइट होता है किसी भी ट्रायंगल का बेसिक एरिया, ठीक है। तो बेसिक एरिया आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, लेकिन आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना वो ये बनेगा 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस में y3, फिर आएगा x2 और क्या आएगा आपका y3 माइनस में y1, फिर आएगा आपका x3 और क्या आएगा आपका y1 और क्या आएगा y2 माइनस में y1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा। अब आपको पता है x1 y1 और x2 क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, क्या होगा y2 होगा, ठीक है, और x3 होगा और क्या होगा y3 होगा। तो 1/2। अब देखो x1 कितना है, 1 है, x1 कितना है 1 है, और 2 में से 3 y2 में से y3 माइनस करो, डायरेक्ट ही कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। y2 कितना है आपका 6 है और y3 कितना है 5 है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 6 और 5 कितना 11, 11 की 1 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर x2 कितना है आपका -4, x2 आपका -4, y3 आपका कितना है -3 और उसमें से y1 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या आएगा -4 आएगा, -4 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपका लास्ट है x3 आपका कितना है -3 है, x3 है -3 और माइनस करेंगे y2 माइनस में y1, y2 6 है, -1 है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 किसका आएगा, कहाँ पे y2 माइनस में y1 6 और y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो 7 ये कितना होगा 21, कितना आ जाएगा 21, तो 48 बटे में कितना आएगा 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया जो होगा वो कितना होगा 24 यूनिट, इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा 24 यूनिट, क्या आएगा आपका इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है भाई। पता लग गया सेक्शन फॉर्मूला कैसे है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेनली आपके पेपर में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, देखोगे तो इससे आसान ही मिलेंगे, मुश्किल नहीं मिलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं -5 -1 3 -5 और 5 2, बताइए। बताइए भाई जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा इसका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है -5 1 3 -5 और 5 और 2। हो गया आपका, कितना आएगा 32। तो देखो सोल्व करेंगे 1/2, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और उसके बाद आपको पता है x1 x2 और कितना आएगा x3 आएगा, x1 कितना है -5 है, x1 अगर -5 है तो y2 कितना है आपका
-5 और y3 कितना है 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 आएगा, 7 पंजे 35, तो प्लस का कितना आ जाएगा 35 आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो x2 कितना है आपका 3 है, और x2 अगर 3 है आपका तो आप माइनस करोगे x3 माइनस में क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, x3 ये y3 माइनस में क्या हो जाएगा y1, y3 कितना है 2 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 3 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब x3 यहाँ पे पुट करेंगे, x3 कितना है 5 है, x3 है तो माइनस क्या करोगे x3 है तो y2 माइनस में y1 करोगे, y2 आपका कितना है -5 है, y1 कितना है 1 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस का 4 आएगा, -4 आएगा, 5 से गुणा होगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 20 -5 है ये है, और x3 माइनस का तो आएगा -1 y2 -5 है, और ये कितना है -1, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 5 है प्लस का 1 है, हाँ तो यही तो होगा ना, माइनस का 5 यही तो होगा ना, y1 माइनस में, अच्छा माइनस है और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 आएगा, 4 पंजे कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो 20 और 9 29, 29 प्लस में 35 कितना हो जाएगा 64, 64 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 32, 32 यूनिट इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा, 32 यूनिट इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए ये हो गए, बताइए यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 संरेख हैं, संरेख का मतलब क्या होगा सीधी रेखा में, तो x और y के बीच में संबंध क्या होगा बताइए, x और y के बीच में संबंध क्या होगा, बताओ भाई। x प्लस x प्लस 3y इक्वल में 7 ये आ रहा है, x प्लस 3y माइनस में ये प्लस में 7, क्यों ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हैं, हाँ
+20 कैसे आएगा सर? देखो भाई, ये रहा फॉर्मूला। y2 माइनस में क्या करेंगे? y1 करेंगे। y2 माइनस में क्या करेंगे? y1 करेंगे। तो y2 कितना है? माइनस का 5 है। और ये ना भाई, y2 माइनस में y1 होगा। y2 ये है, देखो गलत करवा दिया। y2 माइनस का 5 है और y1 माइनस होगा। -5 में से अगर ये माइनस करेंगे तो प्लस का 1 होगा, आएगा -4 है। y y1 माइनस में y2 होगा, ये है ना। ठीक है, ये y1 माइनस में क्या होगा? y2 होगा। बताओ भाई। बत्तीस, ठीक है, हो गया ये इक्वेशन। देखो भाई, बिंदु एक्स वाई, तो एक्स वाई के बीच क्या हो वो होगा संबंध। तो एक्स वाई के बीच अगर आप संबंध निकालोगे तो ये होगा एक्स वाई। तो मैं कहूँ कि ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 साइड जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 केवल बच जाएगा। जो भी फॉर्मूला होगा उसको किससे गुणा करेंगे? मतलब 0 के बराबर आ जाएगा पूरा फॉर्मूला, वहां से अपॉन में 2 हट जाएगा। 2 हटेगा तो x1 y1 x2 y2 x3 और क्या होगा? y3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या माइनस होगा? x1 x इंटू में क्या होगा? y2 माइनस में y3, दो में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये बनेगा यहाँ पे कितना? 2x, ठीक है। प्लस में x2 कितना है? 1। x2 अगर 1 है तो अब क्या माइनस होगा? y3 माइनस में y1। y3 कितना है? 0। y1 कितना है? y है। तो 0 में से अगर y माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? माइनस का y। प्लस में क्या होगा? y3। y3 कितना है? 7 है। y3 7 है तो y1 माइनस में क्या करेंगे? y2। 1 में से अगर y1 माइनस में क्या होगा? y2, यही होगा। अब इसको किसके इक्वल में रखेंगे? 0 के इक्वल में। सोल्व करेंगे, 2x माइनस में y प्लस में 7y माइनस में 14 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर 2x प्लस में क्या होगा? इज माइनस में क्या होगा? 14, 0। पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। x प्लस में 3y माइनस में क्या होगा? 7 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। यही आपका आंसर, ठीक है। x प्लस में 3y माइनस में क्या हो जाएगा? 7, और यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, यदि बिंदुओं 2y और -4 3 के बीच की दूरी 10 हो तो y का मान क्या होगा? ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, करवाया था ऐसा क्वेश्चन। बताइए, जल्दी से बताइए भाई। यदि बिंदुओं 2y और -4 और 3 के बीच की दूरी 10 है तो y का मान क्या होगा?
मुकेश डाका सर, ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे लगेगा अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो? क्योंकि मुकेश, अगर हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल मान लेते हैं तो उसमें क्या होगा, पॉइंट्स उसके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो उसके पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 0 हो ही नहीं सकता। अगर एरिया 0 के इक्वल पुट कर दिया तो वहां पे वो पॉइंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि बिंदुओं 2y और -4 3 के बीच की दूरी 10 है तो y का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, करवाया वो क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का करवाया था। तो बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस में x1 रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 10। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो रूट हटाने के लिए, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 बराबर होगा x2 कितना है यहाँ पे, x2 कितना है -4 और माइनस का क्या हो जाएगा 2, -4 और -2 माइनस का 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, अब प्लस में होगा y2 माइनस में 1, y2 कितना है 3 है, y1 कितना है, तो 3 माइनस में y का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा, 100 के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा। ठीक है, अब 36 प्लस में 3 माइनस में y का होल स्क्वायर, इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका 64 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में कितना आएगा 6y इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 64, कितना आ जाएगा 9 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 55, तो y स्क्वायर माइनस में कितना होगा 6y और माइनस में कितना हो जाएगा 55। अब ये बताओ ऐसे मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 55 y स्क्वायर और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए 6y, तो क्या क्या पॉइंट आएंगे 11 और 5 आएगा, और 11 और 5 आएगा तो आपको पता है 11 किसका आएगा, 11 किसका आएगा प्लस का और 5 किसका आएगा, नहीं 11 आएगा माइनस का और 5 किसका आएगा प्लस का आएगा, तभी तो ये माइनस का आएगा और इसके लास्ट में जाके साइन चेंज कर दो तो 11 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, आपका आंसर यही हो जाएगा 11 और -5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उठा सकते हो। ठीक है, तो 11 प्लस का होगा, इसमें नहीं दे रखे दोनों प्लस के तो आएंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, हाँ देखते 11 और 5 देखते, ये नहीं है कि बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है हमारा माइनस का 11 आएगा प्लस का 5, तभी तो माइनस का साइन रहेगा, दोनों माइनस के हो गए तो ये माइनस माइनस किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। ठीक है, बड़े वाले के साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये किसका आएगा प्लस का, ये माइनस का, तो आपका आंसर कितना आएगा 11 और -5 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ना भाई वो करवा रहा हूं अब मैं। ठीक है, x दूरी पर वह बिंदु जो 7 6 और 4 3 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है, डिस्टेंस का ही लगेगा या दो उसके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, दोनों तरफ करेंगे तो स्क्वायर रूट, ये करवाया वो क्वेश्चन है मेरा। देखो समान दूरी पर होगा तो क्या होगा, ये आपका रेखाखंड होगा, हाँ या ना, ये रेखाखंड होगा, यहाँ पे पॉइंट है क्या x दूरी से वह, तो x मान लो और दूसरा क्या मान लो 0 मान लो,
x से तो बताना है। एक तो क्या है 7 6 है, एक कितना है 7 और कितना है 6, और दूसरा कितना है -3 और 4। इसको सोल्व कर दो बस। है सेक्शन क्यों, दोनों का, इसका और इसका डिस्टेंस, इसका और इसका डिस्टेंस, बस क्या आ जाएगा 30। ठीक है, हाँ ये लगा दो, सही है करवाया था नहीं। 20 नहीं आएगा भाई, 30 आएगा, बिल्कुल सही है भाई अमित, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर कितना आएगा 30, इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, और दोनों का स्क्वायर, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट सोल्व करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y को क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो x का क्या आ जाएगा 30, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, कर लोगे। और इस टाइप का देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, बता भी दूं, फर्स्ट जो क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, एक्स एक्स पर ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब भी क्या होगा, समान दूरी पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि बिंदु ए एक और एक बी है, x और 1 के बीच की दूरी 5 इकाई हो, तो x का मान क्या होगा, कर दोगे, अभी किया था। ठीक है, जल्दी से करो भाई, 1 मिनट का टाइम है। ये भी आपका HSSC ग्रुप डी में 11/11/2018 में आया हुआ था मॉर्निंग में, क्योंकि उस टाइम पर जो पेपर हुए थे ना उन्हीं में आपका एडवांस मैथ्स पूछा गया था। अब तो जैसे हमने 5-6 पेपर सोल्व किए थे लास्ट सैटरडे संडे, बिल्कुल आसान पेपर थे। बताओ भाई, 2-0 बिल्कुल ठीक है भाई रविंद्र कुमार, 2-0। इसका आंसर भी बताइए जल्दी से। ये मैं आपको सोल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये मत सोचना सर सोल्व करेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी भाई सोल्व कर लो जल्दी से जल्दी। ना मिला ऑप्शन में बी -4 और 6, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन बता रहे हैं, -4 और 6, -4 और 6 इसका आंसर बता रहे हैं, और -4 और 6 क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि इस दूरी पर होनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रूट क्या होगा x2 माइनस में x1, x2 कितना है x माइनस में x1, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, 1 माइनस में क्या 1 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू कितने यूनिट आना चाहिए 5। पूरी इक्वेशन ना भी सोल्व होती है, 1 - 1 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0। तो ये बताओ 5 निकालने के लिए यहाँ पे 25 करना जरूरी है। 25 करोगे तो x की वैल्यू क्या रखोगे, -4 या प्लस का 4, -4 रखोगे तभी तो यहाँ पे कितना आएगा -5 बनेगा, और -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो -4 आएगा, माइनस का क्या होगा 4 होगा। y 6 है, इसमें 4 है, तो 4 माइनस में 1 करोगे तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन फिट बैठता है, कौन सा बी वाला, तो यानी यही आंसर होगा -5 और कितना आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। बताओ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एंड A -B के बीच की दूरी क्या होगी, के बीच की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ये भी करवा दिया है मैंने, अभी अभी हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। बताओ क्या आंसर आएगा,
बताओ भाई बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? हो गया? क्या है? हैं? सुबह यहाँ पे एक डंडा रखना चाहिए जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए, तो स्पेशल वो देखिए लिल्लू की गलत फैमिली, उसमें बिल्ले तेल में घेर लें, तो वो होना चाहिए तुम्हारे साथ तो हैं? ये ऑफिस बॉय आती है, कहे घेर लो बिंडे तेल में जब बात बने। अरे क्या होगा, x1 y1 x2 क्या होगा y2, x2 माइनस ए माइनस का ए का होल स्क्वायर रूट कर दो प्लस में माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो माइनस ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 2 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा माइनस बी का स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी का स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा 2b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट। तो आप ये बताइए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4b का स्क्वायर, और इसका क्या है रूट, तो क्या आ जाएगा बताओ। इसका मतलब क्या है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है। हाँ ये इसका रूट का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक है। बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ तो ये क्या निकला है 4 है, 4 है 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा ये बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ हाँ सही है, आ गया ना समझ में। अच्छा डर किस चीज का अच्छा तो मजाक थे यार। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एसएससी जेई का क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के 3 शीर्ष हैं ए बी सी, तो ये बताइए तो चौथा डी शीर्ष क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है ये, जेई में आया वो क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा, लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर आपको पॉलीगन बताता हूं मैं। समांतर चतुर्भुज पता होगी सभी को या भूल गए हैं? ऐसी होती है बता देता हूं मैं, समांतर चतुर्भुज क्या हो गया ये समांतर चतुर्भुज के, ये होती है भाई समांतर चतुर्भुज इस टाइप से कुछ। ठीक है ये समांतर चतुर्भुज होती है आपकी। अब इसमें देखो
ये ए के कोऑर्डिनेट होंगे, ये बी के होंगे, ये सी के होंगे और ये क्या होंगे, डी के। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 1 2 3। बी के हैं आपके कितने, -1 -2 और माइनस का क्या है 1 है, -1 -2 और क्या है माइनस का क्या है 3 है। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट कितने बता रखे, 2 3 2 2 3 2 और डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपको बतानी है। मान लो x है, y है और क्या है z है। तो ये बताओ अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर होगी या नहीं होगी। मतलब आप कहोगे कि सर ए बी बराबर होगी किसके, ए बी बराबर किसके होगी, सी डी के। तो ए बी की जो लेंथ निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी, रूट x2 माइनस में x1। तो रूट x2 कितना है, ये होगा x1, ये होगा x2, सॉरी ये होगा x1, ये होगा y1 और ये क्या होगा z1। और यहां पे क्या होगा, ये होगा x2, ये होगा y2, ये क्या होगा z2। x2 माइनस में x1, -1 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में कितना होगा, -2 -2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस में कितना होगा -1 और माइनस का कितना होगा 3, 4 चौके कितना होगा 16, ये भी 16 आएगा और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू होगा किसके, रूट x1 माइनस में 2, x माइनस में 2 प्लस में y माइनस में 3 और प्लस में z माइनस में कितना होगा 2। अब ये बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 और 16 32 और 4 कितना होगा 36 बराबर में। अब इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। अगर मैं 4 पुट करूं तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 16 32 और 2 कितना हो गया 16 16 32 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। तो 36 बराबर 36 के कौन से ऑप्शन से आ रहा है, बी ऑप्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट लिखो पॉलीगन। ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं आपके, बहुभुज होते हैं। क्या होते हैं पॉलीगन, बहुभुज होते हैं। ठीक है, लिख लो भाई पॉलीगन बहुभुज। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीगन, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन होता है 2 या 2 से ज्यादा भुजाओं से बंद हुई आकृति को क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। देखो थोड़ा सा पहले मैं बेसिक इसका बता देता हूं। पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन इज ए two-dimensional geometrical figure that has a finite number of side। ठीक है, एक 2D आकृति होती है। 2 डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि 2 साइड होती हैं, इसका मतलब होगा कि एक 2 डायमेंशन, एक 2D फिगर होती है आपकी, एक 3D फिगर होती है। 3D फिगर त्रिआयामी बोलते हैं और 2D फिगर को क्या बोलते हैं, द्विआयामी बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बहुभुज एक द्विआयामी ज्यामिति आकृति है जिसमें पक्षों की सीमित संख्या होती है। मतलब कोई भी फिगर, सर्कल को छोड़ के जितने भी फिगर आप बना रहे हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, एक हेक्सागन हो, एक पेंटागन हो, एक ऑक्टागन हो, सभी की सभी जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, एक पॉलीगन होती हैं। सभी की सभी क्या होती हैं आपकी, एक पॉलीगन होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पॉलीगन के अंदर। उसके बाद होता है, ठीक है, देखो अब पॉलीगन्स में आ क्या क्या जाता है। जैसे मैंने कह दिया कोई भी एक डायग्राम बना दिया तो ये भी आपका क्या है, एक पॉलीगन है, ये भी क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, आपके सिलेबस की चीज बता रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया, अभी अभी हमने बनाया था। एक ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब आपको इनमें से बतानी है कि कौन सी पॉलीगन होगी कौन सी नहीं होगी।
इनमें से आपको वो डायमेंशन छांटनी है जो पॉलीगन होंगी। देखो भाई, ये कुछ आपके सामने मैंने फिगर रखी हैं, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी फिगर आपकी पॉलीगन होगी, कौन सी फिगर पॉलीगन नहीं होगी। कोई बताएगा? बताओ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी बता दो कि कौन सी फिगर आपकी पॉलीगन है और कौन सी फिगर पॉलीगन नहीं है। सभी की सभी ये आकृति क्या है बताइए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं। सिर्फ मैं आपसे पहचान पूछ रहा हूं, सिर्फ मैं क्या पूछ रहा हूं, पहचान पूछ रहा हूं। बताइए कि कौन कौन सी जो है वो पॉलीगन है, कौन कौन सी पॉलीगन नहीं है। तो देखो, सभी की सभी जो फिगर है ना वो पॉलीगन है, लेकिन आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, आपके पेपर में आएगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होगी समबाहु बहुभुज, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये आपकी क्या नहीं है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी आप डायग्राम देख रहे हो, फिगर देख रहे हो, वो सभी की सभी क्या है, पॉलीगन है। इसको छोड़ के ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, ये भी एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, ये भी आपकी रेगुलर पॉलीगन है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन की क्या पहचान होती है कि उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपके पेपर में रेगुलर पॉलीगन से पूछा जाएगा। अब जो भी रेगुलर पॉलीगन होगी, तो देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगन क्या होती है कि जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, थोड़ी देर का ही टॉपिक है। देखो भाई, अब मैंने लिख दिया, मैं आपके सामने दो चीजें बना रहा हूं, बेसिक सा बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो भी पॉलीगन होती है ना, एक ये है हमारी, और एक मैंने लिख दिया आपके सामने ट्रायंगल। एक क्या लिख दी, ट्रायंगल लिख दी। अब ये दोनों है हमारे पास। तो ये बताओ, इसका जो एक होता है, ये होता है जो अंदर बनता है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और जो बाहर की तरफ बनता है, मतलब ये अगर एंगल में ऐसे बना दूं, तो ये होता है कौन सा कोण, बाह्य कोण। कौन सा कोण होगा, बाह्य कोण। एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये भी कितने का, 90 का। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ये तो ये 90 का होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। सेम ऐसे इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ये 90 का, इसके इंटीरियर एंगल भी क्या होगा, 90 का। ऐसे बना दूं तो ये 90 का होगा, और ये भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री का। सेम ऐसे ही इसमें ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये एंगल कितने का है, 90 का है। अब ये एंगल कितने का है, 45 का। तो ये भी क्या हो, ये कितने का होगा, ये 45 का। 130 कितने का होगा, 5 का। ये 135 का होगा, और ये एंगल कितने का, 45 का। आप देख रहे हो कि पूरे पॉलीगन जो मैंने बनाया, इसमें एक इंटीरियर एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है। इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 360 है। इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग जो इसका है वो कितना है, 360 है पहली फिगर का, ठीक है। दूसरी के अंतःकोणों का योग जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। और बाह्य कोणों का योग की अगर मैं बात करूं, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का जो योग है इसका कितना है, 360 डिग्री। लेकिन इसका भी कितना है, 360 डिग्री। अगर आप ऐड करके देखोगे तो 135, 135, 270 और प्लस में 90 कितना होगा, 360। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समबाहु बहुभुज के रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी समबाहु बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है भाई। और अंतःकोणों का योग निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन, मतलब रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन n साइड इज n 180 माइनस में क्या हो जाएगा, 180 इंटू में n माइनस में 2 डिग्री हो जाएगा। n माइनस में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, n इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ साइड के।
ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन एनी, तो इसका हो जाएगा 360 डिग्री। ये कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। किसी भी संभव बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, n माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। आगे भी सभी को समझ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखो बाह्य कोणों का जो योगफल है ना, वो तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अगर हमें किसी भी एक बाह्य कोण को निकालना हो, एक बाह्य कोण को निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे बताओ। एक बाह्य कोण निकालना हो, n बताया था मैंने नंबर ऑफ साइड होता है, तो आप क्या करोगे, एक बाह्य कोण का मान या प्रत्येक बाह्य कोण का मान, कोण का मान क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या होगा, n होगा। ये देखो भाई इसमें गलती हो रखी है, मैं बता देता हूँ, मेरे अभी ध्यान में आया है। ये जो आपकी पॉलीगन है ना, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर पॉलीगन ये तब होती जब आपकी क्या होती है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इसमें गलती होगी मेरे, अभी एकदम ध्यान में आया। ये कितना होगा आपका 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री। ये क्या होगा आपका 120 डिग्री, और ये भी क्या होगा आपका 120 डिग्री, और ये भी क्या होगा आपका 120 डिग्री। अब ये रेगुलर पॉलीगन बनी, ठीक है। एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। किसी भी जो भी आपकी रेगुलर पॉलीगन होगी उसका प्रत्येक कोण बराबर होगा और सभी साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब जैसे मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला लिखवाया क्या, कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए n डिवाइड बाई ये 360 बटे में क्या कर देंगे n, और n क्या होगा, n इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड, n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे ये बताइए, मैं अगर 360 को 3 से भाग कर दूंगा तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा 120 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, 120 डिग्री का है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 है, मैं 360 को अगर मैं 4 से भाग कर दूंगा तो मेरा प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा, और वो कोण कितने का आएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अंतः कोण निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, n-2 इंटू में 180 डिग्री, यही तो बताया। तो n माइनस में n कितना है 3 माइनस में 2, और गुणा में क्या करूंगा 180 डिग्री। तो 3 माइनस 2 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये बताओ, इसमें अगर मैं करता हूं n कितना 4 माइनस में 2 और गुणा में क्या करूंगा 180, तो 4 माइनस 2 गुणा में 180, 180 दूनी कितना होगा 360 डिग्री, और इसके चारों कोणों का योग है भी कितना 360 डिग्री, ठीक है। तो पॉलीगन में आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है, किसी भी बहुभुज के किसी भी संभव बहुभुज के हमेशा बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो n से भाग कर देते हैं। इन ट्रायंगल का सम n माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री होता है। पॉलीगन्स में सभी साइड्स क्या होती है आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करिए भाई। बताइए, या इससे पहले क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इसमें दे रखा है नहीं है, लिखिए एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। एक पंचभुज के, एक समबाहु लिख लेना, एक समबाहु पंचभुज एक समबाहु पंचभुज के
प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा बताइए? 108 डिग्री। हाँ, पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 5, 5 माइनस में कितना? 2, और गुणा में कितना होगा? 180। तो 5 माइनस में 2, 3, 3 गुणा में ये प्रत्येक का निकालना है, तो इसको किससे भाग दे देंगे? n से। n कितना है? 5। हाँ बिल्कुल भाई रविंद्र कुमार, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी बता देता हूं मैं, जस्ट इसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दूंगा, ठीक है? तो देखो 5 माइनस में 2 कितना होगा? 3, 3 गुणा में 180, 5 से भाग करेंगे किस पे? 5 से करेंगे तो किस पाया जाएगा? 36 पे। और 5 माइनस में 2 कितना होगा? 3, 36 तिया कितना होगा? 108 डिग्री। तो पंचभुज के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? 308 डिग्री, ठीक है? नेक्स्ट लिख लिए, एक समबाहु अष्टभुज के, एक समबाहु अष्टभुज, अष्टभुज के अंतःकोणों का योग, योग क्या होगा बताइए भाई? एक समबाहु बहुभुज के, एक समबाहु अष्टभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? तो अंतःकोणों के योगफल का फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू में 180। बताओ। हाँ उसमें n है ना, प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए तो डिवाइड में क्या करेंगे? n। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? अंतःकोणों का योग, द सम ऑफ इंटर एंगल, एक एंगल निकालने का। ये तो सम का है, सभी कोणों का योग निकालना, और वो किसका है? एक ही एंगल का, ठीक है? एक समबाहु अष्टभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? एक समबाहु अष्टभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? अष्टभुज है तो 8 माइनस में 2 गुणा में कितना होगा? 180। तो 8 माइनस 2 6, 6 गुणा में 180, 18 छिक्के 108 कितना होगा? 1080 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 1080 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए, आंसर क्या आएगा?
कितना, बी 1080। देखो अरुण कुमार का आंसर आया बी। तो कैसे करेंगे, एक बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 180 अधिक। अब देखो भी कोई भी जो एंगल होते हैं ना, अब देखो यहां पे मैं बीच में एक बार वो बताना चाह रहा हूं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का, वो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं हिंदी में समपूरक कोण, पूरक कोण। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल के सम कितना होता है, 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कोई भी अगर एंगल मैं कह दूं कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, तो आप बताओ कितने का होगा। जैसे मैं कहूं कि 61 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा, 61 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा। तो 161 डिग्री में कितना ऐड करें कि कितने का हो जाए, 90 का। या इसको आप किस में से माइनस कर लो, 90 में से माइनस कर लो। 90 डिग्री में से अगर मैं 61 डिग्री को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 29 डिग्री। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं कि 113 डिग्री का सप्लीमेंट्री कोण कितने डिग्री का होगा, 113 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा, 67। हाँ, तो सप्लीमेंट्री अगर एंगल निकालना है तो मैं इसको 180 डिग्री में से क्या कर दूंगा, माइनस, कितना आएगा, 67 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 67 डिग्री क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको कि 147 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, तो क्या करेंगे, 180 में से क्या कर देंगे, माइनस। और 180 में से अगर हम 147 डिग्री माइनस करते हैं तो 53 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 33 डिग्री। 33 डिग्री क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अगर मैं कहूं कि 42 डिग्री और 18 मिनट, 42 डिग्री अच्छा आ गई भी आवाज। तो देखो आपसे कहा गया है कि 42 डिग्री और 18 मिनट का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री के।
1 डिग्री के, ठीक है। 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 डिग्री के बराबर होता है। अब तक आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 में से माइनस कर रहे थे, तो 90 को हम ऐसे लिख देते हैं। देखो 90 को हम ऐसे लिख देते हैं, 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 89 डिग्री 60 मिनट, और 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कितना? 179 डिग्री और कितना? 60 मिनट। 179 डिग्री और कितना? 60 मिनट। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो अब इसको सोल्व कर दो बस। 42 डिग्री 18 मिनट का पूछा था, तो 89 डिग्री और 60 मिनट में से माइनस कर दो 42 डिग्री 18 मिनट। 42 मिनट, ये साइन मिनट का होता है। अब 42 तो मिनट हो गई, 7 और कितना? 4, 47 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना भाई? अब एक क्वेश्चन और लिख लो। अगर मैं कहूं 107 डिग्री और 107 डिग्री और 24 मिनट का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 107 डिग्री और 24 मिनट का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 107 डिग्री और 24 मिनट का सप्लीमेंट्री, आ गया भाई समझ में? बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 107 डिग्री, तो इसको माइनस कर देंगे 179 डिग्री और 60 मिनट में से। 60 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36 मिनट आएगा। और 179 में से 7 माइनस करेंगे तो 72, तो 72 डिग्री और कितना आ जाएगा? 36 मिनट आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब यहां पे देखो जो हम कर रहे थे, एक समबाहु बहुभुज का आंतरिक तथा बाह्य कोण 1 से 120 अधिक है। तो एक तो क्या होता है? इंटीरियर एंगल होता है, और एक क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये कह रहा है कि अधिक है, तो आप ये बताओ दोनों का सम अगर 180 डिग्री है और एक 120 अधिक है, तो एक एंगल अगर x का होगा तो एक क्या होगा? और दोनों का जो सम होगा वो किसके होगा? 180। तो 2x इज इक्वल्स टू 60, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 30। x की वैल्यू 30 आ गई। x की वैल्यू अगर 30 है तो एक्सटीरियर और इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये 30 का, तो ये कितने का? 150 का। तो हाँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अच्छा, एक समबाहु बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य से अधिक है। हाँ, तो आंतरिक है तो हमें क्या करना है? यही तो करना है बस। ये एक्सटीरियर होगा, ये इंटीरियर। तो ये बताइए x की वैल्यू 30 आ गई, मतलब एक्सटीरियर एक एंगल कितने का है? 30 का। और एक्स एंगल का सम होता कितना है? 360। तो 30 से भाग कर दो, कितनी साइड आएंगी? 12 साइड आएंगी। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से। कितनी साइड आएंगी? 12 साइड आएंगी भाई। कितनी साइड आएंगी इसमें? 12 साइड आएंगी। दोबारा से देख लो, इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर से ज्यादा है। एक्सटीरियर एंगल अगर हम x मानते हैं तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? x प्लस 120। दोनों का सम 180 के डिग्री है, 120 इधर जाके माइनस 60। x और x 2x इज इक्वल्स टू 60 के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 30। अगर x 30 के इक्वल है तो 360। सर टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन देखो भाई, मेरा ये मैं सोच रहा हूं कि सैटरडे संडे में तुम्हारा अर्थमेटिक कंप्लीट ही करवा दूं। अर्थमेटिक में टॉपिक बचे कितने हैं? कम ही तो है। फिर अगले 2-3 दिन में तुम्हारा एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम करवा दूं, सिलेबस कंप्लीट।
ठीक है, तो 120 इधर आके 2x इज इक्वल्स टू 30, x की वैल्यू कितनी आएगी 30। अगर x आपका 30 के इक्वल है तो 360 को 30 से भाग कर दो, 360 को 30 से भाग कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। 12 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा सर 2x। अच्छा ठीक है भाई, हर्षित प्रजापति आपकी बात बिल्कुल सही है। ये 120 माइनस होगा तो 60 होगा, हो जाता है जल्दबाजी में, उसके लिए सॉरी। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 30 आ जाएगा। किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलिए। बताइए। आ जाते हैं जब पढ़ते हैं तो। कितना आएगा 8। एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है, तो समबहुभुज की संख्या कितनी होगी? तो ये बताओ, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। एक होगा इंटीरियर एंगल और एक क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, हाँ या ना? प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का, ये एक होगा तो ये 3 होगा, 3 और 1 कितना होगा 4। 4 दोनों का सम 180 होता है, तो 4 बराबर 180, तो 1 बराबर किसके होगा 45। एक्स एंगल 45 का है तो इंटर एंगल कितने का होगा 135 का। भुजाओं की संख्या, तो 360 को किससे भाग करेंगे 45 से, 45 से काटेंगे तो किस पे कट जाएगा 8 पे। 8 ही आपका आंसर, 8 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। इंटीरियर एंगल 3 होगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 1 होगा। ये 1 तो ये 3, 1 की वैल्यू 45, 3 की वैल्यू क्या होगी 135। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या होगी 135। 4 180 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 45 के। 1 की वैल्यू 45 है तो 45 से किस पे कटेगा 8 पे कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 8 आपका आंसर होगा। क्या अच्छा उसमें आ गई, कोई बड़ी बात नहीं। कहाँ पे गया कहाँ पे? अच्छा इस इंग्लिश इसकी लिख दी ऊपर है। अच्छा ये गलती हो रखी है क्या? कोई नहीं, हो जाती है गलती। इंग्लिश ये काट देना भाई।
ठीक है, इस क्वेश्चन की इंग्लिश काट देना। नेक्स्ट करो, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? कितना आएगा? 6। तो देखो, एक समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के मध्य कितने का अंतर है? 60 का अंतर है। एक बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के मध्य 60 का अंतर है। बहुभुज की संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे मैं कह दूं कि अगर मान लो 5 साइड हो, एक्स्ट्रा एंगल पे काम करो। अगर 5 साइड हो, एक्स्ट्रा एंगल का सम 360 होता है, 5 सत्ते 35, एक 72 का आएगा तो अंदर का 108 का आएगा। क्या दोनों का अंतर 60 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि 360 और 6 भुजा हैं तो 6 से किस पे कटेगा? 60 आएगा एक एंगल। एक 60 का तो एक कितने का होगा? 120 का। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 60 होगा या नहीं होगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा इसका आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 6। एक्स्ट्रा एंगल से अगर क्वेश्चन करोगे तो आपका इजी रहेगा। अगर एक्स्ट्रा एंगल उठा के क्वेश्चन करोगे तो इजी रहेगा, और अगर एक्स्ट्रा एंगल उठा के नहीं करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बस हाँ लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट करो, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? हम्म, ऑप्शन में नहीं है। देखो, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n माइनस में 2 इंटू में क्या होगा? 180, और इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 1440। 18 से करेंगे तो किस पे कटेगा? 8 पे। n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 होगा तो n इज इक्वल्स टू 10 होगा। 10 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक यहाँ पे कोई भी ऑप्शन कर लो, वैसे इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा भाई। यहाँ पे डी को बना लो चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं होगा भाई। ठीक है, 8 आंसर नहीं होगा। आंसर इसका क्या होगा? 10। अगर 8 हम करते भी हैं तो देखो, 360 को मैं कह दूं कि 8 से भाग करेंगे तो 8 चुके 32, 8 पंजे कितना होगा? 40। 45 होगा तो बाहर का एंगल कितने का होगा? 135 का। 135 गुना में 8, 13 8 104, 8 पंजे 40। 5 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 13 8 104, कितना आएगा? 1080 आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए? 1440। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। यहाँ पे 10 क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताओ। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। हम्म दो संभव भुजाओं की संख्याओं का अनुपात साइड का रेशियो है और उनके इंटर एंगल का रेशियो है। तो आपको बताना है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बताओ भाई देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है तथा उनके अंतःकोणों के बीच के अनुपात 6:7 है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो भाई मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करोगे तो टाइम बचेगा। कैसे करो, दो बहुभुजों की संख्याओं की संख्या उनकी संख्या होगी क्या। सबसे पहले तो रेशियो 2:3 होगा उनकी संख्या का, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि रेशियो 2:3 होना चाहिए। तो ये कट जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका कट जाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, 4 दूनी 8 4 3 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 3 15 ये सभी हो सकते हैं। मैं कहूँ कि 6 8 और 12 लेता हूं। अब ये कह रहे दो समभुजाओं की संख्या का अनुपात, अगर एक का 8 होगा तो एक का कितना होगा 12। 12 होगा उसका बाहर का कोण 30 का मिलेगा, तो अंदर का कोण कितने का मिलेगा। बाहर का कोण इसका 30 का मिलेगा, जिसमें 8 होंगे उसका बाहर का कोण कितने का मिलेगा 45 का मिलेगा। अगर ये 30 का मिला तो अंदर का 150 होगा और ये कितने का होगा 135। क्या रेशियो आपका 5 6 और 7 बनेगा? नहीं बनेगा, तो इसको काट दो। अब बात आती है दूसरे पर, अगर मैं ले लूं 6 और 9, 6 और 9 लेंगे तो ये बताओ 360 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, बाहर का कोण 60 का, और 360 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो बाहर का कोण आएगा 40। बाहर का कोण 40 का हो गया तो अंदर का कोण 140 होगा, और इसका अंदर का कोण होगा कितने का 120 का। 0 से 0 2 छिक्के 12 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। अनुपात कितना आ गया 6:7, और अनुपात की कह भी कितनी रहा है 6 और कितनी कह रहा है 7। तो आपका आंसर कितना होगा 6:9 आ जाए, मतलब 6 और 9 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंचभुज, एक समबाहु पंचभुज, एक समबाहु पंचभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। विकर्णों की संख्या क्या होगी। की संख्या क्या होगी बताओ भाई।
एक समबाहु पंचभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? आंसर दीजिए। एक समबाहु पंचभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? एक समबाहु भुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? कितना आएगा? 5। देखो भाई, एक समबाहु पंचभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? 5 विकर्ण आएंगी। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, चित्र से चित्र बना के करेंगे तो देखो, पंचभुज के विकर्ण जो होंगे वो ऐसे ही खींचे जाएंगे हैं। पक्का 5 आएगा। पंचभुज के विकर्ण देखो कितने होंगे? 1 2 3 4 और 5। 5 आएंगे, ठीक है। अष्टभुज के और डेकागन के, चलो डेकागन के बताओ। 10 भुजाएं हो तो देखो, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में n-3/2। ये होता है नंबर्स ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू में n-3/2। n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड होगा, याद होना चाहिए भाई आपको, ठीक है। n इंटू में n-3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपने देखा n कितना है? 5। 5 माइनस में 3 कितना होगा? 2 बटे में कितना? 2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लिखो। एक 35 आएंगे ना डेकागन में। एक समबाहु बहुभुज भुज के विकर्णों की संख्या 27 है। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। तो ऐसे बिना फॉर्मूले नहीं हो सकते। अब पहले विकर्ण बनाओगे या फिर बाद में फिगर बनाओगे तो बिना ऑप्शन भी नहीं होंगे। ऑप्शन चलो मैं दे देता हूं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 12 या डी ऑप्शन 10 मान लो, क्यों परेशान हो रहे? नन ऑफ दीज ही मान लो। बताओ, ये 4 ऑप्शन है भाई, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? क्या आंसर आएगा? सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नो इस क्वेश्चन का भी आंसर बता रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखो, अगर हम ऑप्शन उठाते हैं n इंटू में n माइनस में 3 क्या होगा 2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 27। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको पता है कि क्या आना चाहिए, n इंटू में n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 54 आना चाहिए, हाँ या ना? तो आप n की ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखो। 6 पुट करते हो, 6 6 माइनस 3 कितना होगा? 6 पुट करते हो, अगर 6 माइनस में 3 करते हो तो कितना आएगा? 6 3 18 होगा। 9 करते हो तो 9 और 9 माइनस में 3 6, 9 6 कितना हो जाएगा? 54। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? 9। 9 इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, ठीक है।
तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री क्या था। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कौन सी लाइनें संरेख होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते सकते हैं, कितने नहीं, इस टाइप की क्वेश्चन देखे गए हैं वो करेंगे। ठीक है, जल्दी हम फिर अलजेब्रा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, मैं आपको सेट्स करवा दूंगा, मैट्रिक्स की टर्म्स बता दूंगा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूंगा। ठीक है, ये 4-5 घंटे का पूरा खेल है। उसके बाद 5-6 घंटे का आपका क्या बचता है, अर्थमेटिक बचता है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस बचेगी आपकी। और ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं भाई।